चिंता करने से समस्या नहीं सुलझती, इसलिए चिंता करना छोड़ दें। एक बार की बात है, दिल्ली में मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में काम करती थी। तो वहाँ पर मैं ट्रीटमेंट्स देती थी लोगों को। ज़्यादातर वहाँ पर लोग सीनियर सिटीज़न आते थे। तो एक बार एक पेशेंट थे जो रोज़ ही आया करते थे। रोज़ हमारी बहुत अच्छे से बात होती थी और बहुत इलाज से ज़्यादा उन लोगों को बातों की ज़रूरत होती है। सीनियर सिटीजन्स को ना लोगों की कंपनी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के बच्चे विदेशों में थे, कहीं कोई थे, तो एक अकेलापन बहुत इस उम्र में महसूस होता है। तो वहाँ पर ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स आते थे और वहाँ पर हम लोगों जो है ट्रीटमेंट से ज़्यादा जो उनको वहाँ एक कंपनी मिलती थी, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता था, वो उससे उनकी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता था। तो एक अंकल थे, वो डेली आया करते थे, लेकिन एक दिन देखा कि वो जिस भी थेरेपी रूम में जा रहे हैं बहुत चिल्ला रहे हैं। बहुत उस दिन वो किसी चीज़ से खफा थे, नाराज़ थे और मुझे भी देख के बहुत अजीब लगा। तो वहाँ पे जो सुपरवाइज़र थे, मैंने उनसे पूछा कि आज इनको क्या हुआ है, आज ये इतने परेशान क्यों हैं? ये तो आज जहाँ भी थेरेपी ले रहे हैं वहीं कुछ ना कुछ गुस्सा कर रहे हैं, सबको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आज इनको क्या हुआ है? तो उसने बताया कि इनके घुटनों में बहुत परेशानी बढ़ गई है और डॉक्टर्स ने जो है ऑपरेशन के लिए बोल दिया है। और अकेले रहते हैं, इनके बच्चे विदेश में रहते हैं जो आ नहीं सकते, और अगर अकेले ऑपरेशन कराते हैं तो घर पे कम से कम भी 1.5 महीना 3 महीना इनको बेड पे रहना पड़ेगा। तो कौन इनकी टेक केयर करेगा? मेड के ऊपर या किसी केयर टेकर के ऊपर इनको विश्वास नहीं है कि बुज़ुर्ग हैं, अगर अकेला देख के कोई जान से मार गया, घर में लूट पाट कर गया तो क्या होगा? तो वो जो है काफ़ी चिंता में थे और ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि अब इलाज के लिए वो क्या करें। तो मैंने पूरी बात सुनी। अगले दिन जब वो मेरे पास थेरेपी कराने आए तो मैंने उन्हें बड़े प्यार से पूछा कि अंकल डॉक्टर ने क्या कहा ऑपरेशन के लिए? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कहा और मुझे कोई इलाज विलाज नहीं कराना है, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना है, नहीं होना मुझे ठीक। तो मैंने कहा लेकिन क्यों नहीं होना ठीक, हुआ क्या है? आप क्यों नहीं ऑपरेशन कराना चाह रहे? तो वो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद मेरी देखभाल कौन करेगा, मेरा कोई नहीं है। तो मैंने कहा अरे ये तो बड़ी छोटी सी बात है। ये जो हॉस्पिटल है, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है, इसमें तो इन हाउस आईपीडी की जो है फैसिलिटी है और आप लोग तो गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो आपको तो सब कुछ सरकार आपका खर्चा उठाएगी। तो आप आराम से ऑपरेशन के बाद यहाँ आ सकते हैं और यहाँ तो हम सब हैं आपकी देखभाल करने के लिए। फिजियोथेरेपी आपको ऑन बेड मिलेगी, खाना यहीं मिलेगा। तो फिर उनको लगा एकदम से कि क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हाँ, मैं अभी सुपरवाइज़र को बुलाती हूँ और आपकी बात कराती हूँ। तो मैंने तुरंत कॉल किया, सुपरवाइज़र वहाँ आई, उन्होंने सब समझाया कि हॉस्पिटल का क्या प्रोसीजर है और आप आराम से यहाँ पे 1.5 महीना 2 महीना रह सकते हैं और इलाज भी अच्छे से होगा। सारी फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल के अंदर है, सारे ट्रीटमेंट्स हॉस्पिटल में हैं, खाना पीना है। आपको जो भी लमसम ऊपर से जो भी पे करना पड़ेगा, जितना सरकार आपको देती है उसके अलावा आपको जो भी पे करना पड़ेगा आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ऑपरेशन के बाद सीधा हमारे पास आइए, आपकी सेवा हम करेंगे। तो इतना सुनते ही साथ वो इतने खुश हो गए कि मैं 1 महीने से इसी चिंता में था कि कैसे अपना इलाज कराऊंगा, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैंने उनको कहा कि आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे, आप सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे थे, आप एक विषय पे चिंता कर रहे थे। चिंता करने से सिर्फ चिंता बढ़ती है, लेकिन अगर हम उस चिंता को साइड में रख के उस सॉल्यूशन के बारे में सोचें, किसी रास्ते को खोजें, तो कोई ना कोई रास्ता हमें ज़रूर मिलता है, कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि चिंता करने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, हमें